वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों उर्सीटेड उर्दू पैडागोजी का 30 क्वेश्चन लाया हूँ। पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए है और 30 में 30 आपको लाना है, क्योंकि भाई अब ज़्यादा आपका टाइम नहीं है। सितंबर में आपका एग्जाम है और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हो उतना प्रैक्टिस करो। और मैं उर्सीटेड उर्दू का भी 30 में 30 लाऊंगा क्वेश्चन, और डेली प्रैक्टिस आपको करना है और 30 में 30 लाना है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेलेक्ट कर लो, क्योंकि इस तरह का टॉपिक आप तक पहुंच सके, और दोस्तों को भी शेयर कर देना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हो क्या पूछ रहा है। इनपुट हाइपोथेसिस की जबान के सीखने की नजरिया माहिर पेश किया है। बताओ किसने किया है? पियाजे ने, एरिक्रेशन ने, या स्किनर ने, वाइगोस्की ने? बताओ जल्दी बताओ, इसका आंसर क्या होगा? तो क्या होगा, बताओ जल्दी क्या होगा आंसर? क्रैशिन ने, ठीक है ना, क्रेशन ने, ठीक है ना। चलिए आंसर इसका क्या होगा? बी, ये बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन चलते हैं दूसरा का। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, चलिए वो देखते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो फिर प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना चैनल। यहाँ पे क्या लिख रहा है, यहाँ पे अगर तालिब इल्म उर्दू में गलतियों करता है तो उस्ताद को क्या करना चाहिए? मान ले तालिब किसे कहते हैं, तालिब इल्म किसे कहते हैं? बच्चा को, ठीक है ना। किसको कहते हैं? बच्चा को, जो बच्चा पढ़ता है। और उस्ताद किसे बोलते हैं? टीचर को, याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि क्या कहता है, फिराई सजा देना, उसको फिराई तुरंत यहाँ पे सजा दे देना, या गलतियों को नज़रअंदाज करना, इस्लाही फीडबैक देना, या क्लास से बाहर निकाल देना। बताओ जल्दी बच्चों, इस टीचर क्या करेगा वहाँ पे? क्या बच्चों को निकाल देगा? नहीं, गलत। इस्लाही फीडबैक देना या गलतियों को नज़रअंदाज करना? नहीं। फरार सजा देना, ये तो गलत होगा। फिर जन्म सजा दे नहीं सकते हो। यहाँ पे क्या होगा आंसर इसका? आंसर इस्लाही फीडबैक देना, ठीक है ना। इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ बोल रहा है कि यहाँ पे स्कूल फोल्डिंग का तस्वीर कैसे मुतालिक ज़बान के तजिस में है? बताओ जल्दी इसका। किसने ज़बान के तजिस में का तस्वुर मुतालिक है? बताओ जल्दी। स्कूल फोल्डिंग किसमें? थॉर्नडाइक ने दिया था, वाइगोस्की ने दिया था, चॉम्स्की ने दिया था, या गार्डनर ने दिया था? जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, जल्दी बताओ। तो किसने दिया था? ये सबको पता ही होगा। स्कूल फोल्डिंग मुताबिक ज़बान के तदरीस में है, बताओ जल्दी। चॉम्स्की है, ठीक है ना। कौन है? चॉम्स्की है, गलत। तीसरा आंसर क्या होगा? तीसरा का आंसर बी होगा, वाइगोस्की होगा, वाइगोस्की, बी। आंसर क्या होगा? बी होगा, वाइगोस्की होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन पे चलते हैं कि अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे पूरा वीडियो देखना, फुल वॉच करना, और 30 में 30 आपको लाना है उर्दू में, ठीक है। तो माशाल्लाह आप भी मतलब अच्छा तैयारी कर रहे हो, तो मतलब माशाल्लाह आपका आगे अच्छा नंबर आएगा इंशाल्लाह, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, दर्ज जाहिल में से कौन सा उर्दू जबान तालीम के मकसद के मुताबिक जल्दी बताओ रखता है? जल्दी बताओ इसका। इजहार ख्याल शालियत बताओ, या तख्लीक तहरीर बताओ, या सिर्फ रटने के आदत, या मुतल्लिक दिलचस्पी? जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा दोस्तों यहाँ पे। और ये ऑप्शन है कि ना, पांचवा का ऑप्शन है, ठीक है ना। चौथा ऑप्शन है, और चौथा ऑप्शन का आंसर बताओ जल्दी क्या होगा, जल्दी बताओ। तो इजहार ख्याल तो जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा। सबने आंसर लगा है क्या? सिर्फ रटने का, तख्लुक तहरीर का, मुतालिक दिलचस्पी का? जल्दी बताओ इसका क्या होगा आंसर, जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो इसने सबका आंसर होगा ए होगा, ठीक है ना। इसका होगा इजहार ख्याल के सालियत। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन चलते हैं। और यहाँ पे आ चुके हैं यहाँ पे पांचवा क्वेश्चन में। और पांचवा क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे कंस्ट्रक्ट अप्रोच के मुताबिक तालिबे इल्म है, गैर फेल सीखने वाले हैं, या इल्म खुद तामीर करता है, या सिर्फ उस्ताद पर मखसर है, या याद करने के लिए पर जोर देता है? जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा पांचवा का। और देखता हूँ कि सबसे आंसर पहले लगाता है। तो सबने आंसर सही लगाया, फेल और सीखने वाला है, ठीक है ना। आंसर क्या होगा? ए होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं सिक्स क्वेश्चन में। और सिक्स क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, मैं क्वेश्चन तो यहाँ पे लिखा हूँ ना, बट यहाँ पे बताते जा रहा हूँ, ठीक है। और ये सिक्स क्वेश्चन है। यहाँ पे कह रहा है कि सबसे पहले लिसनिंग स्किल का उर्दू ज़बान के दरिस में क्यों अहम है? बताओ। या कुदरती ज़बान सीखने का पहला मरहला है, या इससे इम्तिहान आसान होती है, या सिर्फ कहानी सुनने के लिए है, या लिखने के महारतें लिए है? बताओ जल्दी इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। तो सबने भाई सिक्स का आंसर क्या लगाया? सबसे ए लगाया। बहुत अच्छी बात है, मतलब आप सबका प्रैक्टिस बहुत अच्छा होया हुआ है। इसका आंसर ए होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। यहाँ पे सातवां क्वेश्चन पे आ चुके हैं। और सातवां क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, लैंग्वेज एक्यूरेसी कैरिकुलम के मुताबिक है सिर्फ ज़बान की किताब को पढ़ाना, या तमाम मज़ामीन के लिए ज़बान का इस्तेमाल करना, या सिर्फ गर्मियों को सिखाना, या सिर्फ शायरी पढ़ाना? बताओ। सिर्फ शायरी तो होगा नहीं, सिर्फ गर्मी में पढ़ाना है, और सिर्फ तो होगा नहीं। सिर्फ अगर नेगेटिव होता है, सिर्फ नेगेटिव होता है, सिर्फ नेगेटिव काट दो, ठीक है। इससे काटने से आप आसानी से आंसर निकाल सकते हो। तो इसका आंसर क्या होगा? बी होगा, ठीक है ना। इसका आंसर तमाम मज़ामी
में ज़बान में का इस्तेमाल करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों और अगला क्वेश्चन देखें कि अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है। और यहाँ पे 7वां क्वेश्चन पे पहुँच गए हैं, 7वां क्वेश्चन पे सॉरी 7वां क्वेश्चन पे पहुँच चुके हैं। और यहाँ पे क्या कह रहा है? यहाँ पे कह रहा है कि अगर तालिब इल्म के मुताल्लिक निशानी पेश मुदर्रिस हो तो उस्ताद को सिर्फ म्यारी उर्दू इस्तेमाल करनी चाहिए। बताओ जल्दी इसका आंसर क्या होगा? ओह सॉरी, ये भी आंसर है, ठीक है ना। या सिर्फ सिर्फ तो होगा नहीं, मादरी ज़बान में नज़रअंदाज करना चाहिए, या लिसानी नसुआ इस्तेमाल की चाहिए, या सिर्फ तो इसका सिर्फ तो होगा नहीं। इसका आंसर क्या होगा 7 का? जल्दी बताओ 7 का आंसर क्या होगा दोस्तों? तो 7 का सबने किसने क्या लगाया आंसर? तो 7 क्या क्या होगा? लिसानी ताउन इम्तिहान कराना चाहिए, या मादरी ज़बान में बनज़रवान अंदाज कराना चाहिए। इसका मादरी ज़बान होगा, ठीक है ना। आंसर क्या होगा? बी होगा। मादरी ज़बान को नजर अंदाज कराना चाहिए, ठीक है। आंसर क्या होगा? बी होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 7वां हो चुका क्वेश्चन और 8वां क्वेश्चन पे चलते हैं कि 8वां क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है? कंटिन्यूस कंप्रेसिव एवोल्यूशन का मकसद क्या है? बताओ। सिर्फ सलानी इम्तिहान, या अहम ज़ह तशख़ीस, या सिर्फ तहज़ीर इम्तिहान, या नंबर पढ़ाना? नंबर पढ़ाना के बात नहीं, सिर्फ तो होगा नहीं, सिर्फ तो होगा नहीं। इसका आंसर क्या होगा? बताओ जल्दी इसका आंसर क्या होगा? बी होगा, ठीक है ना। हमें जहती तखसीस, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है। और यहाँ पे अगला क्वेश्चन पे 9वां क्वेश्चन में आ चुके हैं। और 9वां क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि किसी मतलब क्रिटिकल पीरियड रिलेटेड किसी से ज़बान सीखने में मुताल्लिक है। बताओ। अम्र के मखसूस के मरहले, निशाब से, या इम्तिहान से, या उस्ताद के काबिलियत से? तो बताओ इम्तिहान से तो होगा नहीं, इस इम्तिहान से तो होगा नहीं क्योंकि 9वां क्वेश्चन है या 8वां क्वेश्चन है? 9वां क्वेश्चन है। निशाब से, अम्र मखसूस के मरहले से। आंसर क्या होगा? ए होगा। तो मतलब ये 10 का आंसर है, ठीक है ना। ये होगा, ए होगा, ठीक है ना। आंसर क्या होगा? ए होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन चलते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है 11 का। और 11वां क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि उर्दू के तदरीस में कहानी सुनने का बुनियादी मकसद क्या है? वक्त की ज़बान, बताओ, तख्लीक और ज़बान के नशोनुमा, या सिर्फ तफरीक, या इम्तिहान में तादरी? बताओ जाए तैयारी, बताओ जल्दी। इम्तिहान का तैयारी तो होगा नहीं, सिर्फ तो होगा नहीं, वक्त की ज़बान तो होगा नहीं, इसका मतलब तख्लीक की नशोनुमा होगा। क्या होगा? 11 का आंसर क्या होगा? बी होगा। चलिए 11 का आंसर क्या होगा? बी होगा। सबने आंसर सही लगाया। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे आ चुके हैं यहाँ पे 5वां क्वेश्चन में। तो बोला फोनेमिक अवेयरनेस का मुताल्लिक किससे है? बताओ। अल्फाज के मानी से, आवाज़ों के पहचान से, या जुमलों के सख्त से, या लिखाई से? जल्दी बताओ दोस्तों इसका फोनिक अवेयरनेस किससे है? 12 का क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो ये किससे है? ये आवाज़ों के पहचान से है, ठीक है ना। आवाज़ों की पहचान से। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है। तो अब यहाँ पे आ चुके हैं यहाँ पे कितना क्वेश्चन में? तो ये आ चुके हैं 13 क्वेश्चन में। 13 क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि लर्निंग अपॉर्चुनिटी जबान की गलतियों में किससे में माना जाता है? जल्दी बताओ। बिहेवियर, कंस्ट्रक्टिविज्म, ड्रिल मेथड, या ग्रामर? ड्रिल होगा नहीं, ग्रामर तो होगा नहीं, बिहेवियरिज्म नहीं होगा, मतलब कंस्ट्रक्टिविज्म हो। आंसर क्या होगा? बी होगा, ठीक है ना। कंस्ट्रक्टिविज्म हो। आंसर क्या होगा? बी होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन चलते हैं कि अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है। यहाँ पे 15 क्वेश्चन पे 14 क्वेश्चन पे आ चुके हैं और 14 क्वेश्चन देख रहे हैं यहाँ पे। रीडिंग रेडीनेस के बोलते हैं यहाँ पे क्या? रीडिंग रेडीनेस का मतलब है, बताओ उर्दू में, किताब के क़यादान, या पढ़ने में के लिए ज़हनी तैयारी, या इम्तिहान देना, या सबक याद करना? सबक याद करना, इम्तिहान तो होगा, किताब के नहीं होगा, पढ़ने के लिए ज़हनी तैयारी। ठीक है, क्या होगा आंसर? बी होगा, ठीक है। आंसर क्या होगा? बी होगा। 14 का आंसर क्या होगा? बी होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं 15 का। 15 क्वेश्चन यहाँ पे आ चुके हैं। अब 15 क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है? यहाँ पे कह रहा है कि दर्ज ज़ाहिर में से कौन सा अहले अहले सतह निशानी हिंदी है? बताओ। तक्ल करना, दोहराना, दोहराना, या नकीदी मुताला, या हिज्जा करना? जल्दी बताओ इसका क्या होगा आंसर? जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? नकल तो करना होगा नहीं, दोहराना भी तो होगा नहीं, हिज्जे करना भी नहीं होगा। इसका आंसर क्या होगा? सी होगा, ठीक है ना। क्या होगा दोस्तों आंसर? इसका आंसर सी होगा, ठीक है ना। तंकदी के मुताला होगा, ठीक है। आंसर तंकदी का मुताला। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 16 का। 16 क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है? यहाँ पे कह रहा है कशील लिशानी के क्लास में उस्ताद क्या बेहतरीन किरदार क्या है? बताओ। सिर्फ एक ज़बान के पर जोर देना, या ज़बानों के दरमियान के राब्ता यहाँ कायम करना, या मुकाम ज़बान के परिंदा बंद लगाना, या सिर्फ मुकम्मल करना? सिर्फ तो होगा नहीं दोस्तों, दो काट दो, ए डी काट दो। अब आंसर लगाओ। इसका आंसर क्या होगा? जल्दी देखता हूँ कि 16 का आंसर कौन लगाता है सबसे पहले। मतलब ज़बान के लिए, दरमियान के लिए कायम रब्ता कायम करना। इसका क्या होगा? बी होगा, ठीक है ना। आंसर क्या होगा दोस्तों? बी होगा, ठीक है ना। इंशाल्लाह दोस्तों आपसे अच्छा नंबर से पास होगे सीटेट सितंबर में। अगर आप ये प्रैक्टिस डेली मेरे साथ करोगे तो आप आसानी से पास कर लोगे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं 17 का। 17 का यहाँ पे कह रहा है
कि उर्दू ज़बान के तदरीस में ड्रामा के इस्तेमाल के क्यों फ़ायदे बताओ तो? शोर पैदा करने के लिए, इज़हार के तख्लीक शालियत बढ़ाने के लिए, वक़्त ज़ाहिर करने के लिए, सिर्फ़ तफरीह के लिए। तब सिर्फ़ तो यहाँ देखिए वक़्त तो होगा नहीं सर, पैदा करने के लिए नहीं होगा, इसका आंसर क्या होगा? बी होगा, ठीक है ना? 17 का आंसर बी। 17 का आंसर दोस्तों क्या होगा? 17 का आंसर बी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और 18 क्वेश्चन पे चलते हैं कि 18 क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है? और 18 क्वेश्चन पे आ चुके हैं। 18 क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन के कब की जाती है बताओ? सीस करने के इम्तिहान के मसाइल मालूम करने के लिए, सिर्फ दाखिला वक्त या इम्तिहान के बाद? तो इम्तिहान तो होगा नहीं, सिर्फ तो होगा। सेंस सीन के लिए एग्जाम नहीं होगा, इसका क्या होगा बताओ? इसका आंसर क्या होगा? मसाइल मालूम करने के लिए आंसर बी होगा। आंसर क्या होगा जल्दी बताओ? आंसर क्या होगा? बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है 19 का यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे पोर्टफोलियो को जबान के तर्ज में क्या है बताओ? सिर्फ मारिक है, या तुलबा इल्म के कामिल के मजमूए हैं, या हाजिरी रजिस्टर, या निशाबी किताब? रजिस्टर ही तो होगा नहीं, खारिज नहीं होगा, सिर्फ तो होगा नहीं। इसका आंसर क्या होगा जल्दी बताओ? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर तालिब इल्म के मजमूए होगा, तालिब इल्म के होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे 20 का क्वेश्चन पे आ चुके हैं और 20 क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे उर्दू में से इमले में गलतियों की बुनियादी वजह क्यों हो सकती है बताओ जल्दी से? समायती फ़राक के लिए, मुताला की कमी होगी, या तदरीश की खामियां होगी, या महफूज, या तमाम होगी? जल्दी बताओ तो इसका आंसर क्या होगा? और देखता हूँ कि इसका आंसर जो भी लगा देगा मतलब उसका समझ लो सीटेड बहुत अच्छा तैयारी हो चुका उर्दू प्रैक्टिस का, ठीक है? क्योंकि जो आज मैं प्रैक्टिस लाया हूँ, ये प्रैक्टिस 1 है, इसलिए लेट हो गया था क्योंकि वीडियो बहुत बनाने पड़ता है तो टाइम नहीं मिल पाता दोस्तों, ठीक है ना? फिर भी मैं उर्दू को प्रैक्टिस से लेके आया हूँ और देखता हूँ इसका आंसर कौन लगाता है सबसे बेस्ट। और इसका आंसर सबने भाई गलत लगाया। ये नहीं होगा, तदरीश का खामिया नहीं होगा, ये तो गलत है। इसका आंसर डी होगा, मरकूज के तमाम होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं 21 का। और 21 क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है वो देखते हैं। 21 क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि वो लैंग्वेज अप्रोच के अलग अलग बताओ, और यहाँ पे किस पर जोर देता है बताओ? अलग अलग कायदा पर ज़बान के मजमूए के तौर पर सीखना सिर्फ हिज्जा, या सिर्फ ग्रामर? बताओ, सिर्फ तो होगा नहीं, सिर्फ होगा नहीं, या अलग अलग कायदा नहीं होगा? इसका आंसर क्या होगा? बी होगा, ठीक है ना? बी होगा, क्या होगा? बी होगा। ये आंसर यहाँ से है, ठीक है ना? ये आंसर यहाँ से देख लो, यहाँ से, ठीक है ना? अलग अलग कायदा, इसका आंसर होगा बी होगा, ठीक है? चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 21वां क्वेश्चन तो हो चुका है। 22वां क्वेश्चन पर, अब 22वां क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है? यहाँ पे कह रहा है ज़बान की महारतों को दुरुस्त तरतीब क्या है बताओ? लिखना, पढ़ना, बोलना, सुनना। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। बोलना, सुनना, पढ़ना, पढ़ना, लिखना, सुनना, बोलना। बताओ, सुनना, लिखना, पढ़ना, बोलना, सुनना। जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा? देखता हूँ क्या आंसर सबसे पहले कौन लगाता है। सभी ने आंसर सही लगाया, बी होगा। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन पे चलते हैं कि अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कह रहा है। 23 क्वेश्चन पर, और 23 क्वेश्चन पे आ चुके हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पे क्या कह रहा है? पीर लर्निंग उर्दू में तदरीस में से क्या मुराद है बताओ? उस्ताद के ज़रिए तालीम, साथी तलबे ज़रिए के सीखना, या घर पैर तालीम, या इन्ने लाई तालीम? बताओ, बताओ ये इन्ने लाई तालीम घर में पैर तालीम होगा, उस्ताद के ज़रिए तालीम नहीं होगा। इसका पीर ग्रुप रिलेटेड बोला तो मतलब साथी के साथ तालीम सीखना, ठीक है ना? पीर ग्रुप मतलब साथी के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 22 क्वेश्चन पे, 23 क्वेश्चन पे, और 23वां क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि मैं उर्दू के तदरीस मकसद होना चाहिए, इंक्लूसिव चाहिए? बताओ, सिर्फ यहाँ पे तो होगा नहीं, सिर्फ कर तमाम तलबा इल्म सवालिया, सिर्फ इम्तिहान, या कमज़ोर तलबा का अलग करना? तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, मतलब इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। इसका आंसर क्या होगा? बी होगा, तलब इल्म के सवाल समलिया, ठीक है? चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बोल रहा है, यहाँ पे 25 क्वेश्चन पे आ चुके हैं। 25 क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि मोटिवेट ज़बान सीखने में क्या अहम अशाद है बताओ? आसार क्या है बताओ? तो सीखने के लिए राफ्ता में इजाफा, सिर्फ हाजिरी में इजाफा, या सिर्फ इम्तिहान में फ़ायद, या कोई आसार नहीं? तो कोई यहाँ पे तो होगा नहीं, यहाँ ये भी नहीं होगा। इसका आंसर क्या होगा? सीखने के राफ्ता में इजाफा। जितना आप बातचीत करोगे ये उतना आसानी से जल्दी सीखोगे। इसका आंसर क्या होगा? ए होगा, ठीक है ना? ये होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है। और यहाँ पे आ चुके हैं 26 क्वेश्चन पे, और 26 क्वेश्चन यहाँ कह रहा है कि उर्दू ज़बान में तख्लीक, तहरीर और फ़ारूक के देने के लिए बयान तरीका कौन सा है बताओ जल्दी से? रटना, आज़ाद ज़ाहिर मौका देना, या सिर्फ कायदा पढ़ाना, या सख्त सज़ा देना? सख्त सज़ा दे नहीं सकते हो, बच्चों को रटवा नहीं सकते हो, और सिर्फ की तो बात यहीं कहता ही नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। इसका आंसर क्या होगा? आज़ाद ज़ाहिर मौका देना। जितना अगला क्वेश्चन चलते हैं और अगला क्वेश्चन चलते हैं, अगला देखते हैं अगला क्या पूछ रहा है।
और यहाँ पे आ चुके हैं 27-26 क्वेश्चन पे। और 26 क्वेश्चन यहाँ कह रहा है कि फॉर्मेटिव असेसमेंट का मकसद क्या है? खत में तहजीब देना, सीखने में बेहतरी लाना, या सिर्फ एक ग्रेड देना, या तलबा दर्ज जो है बुनियादी करना। तो यहाँ पे खत में तहजीब देना नहीं होगा, सीखने में गति देना सिर्फ तो होगा नहीं, मतलब तलबा के रजिया के बुनियादी करना। इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। ठीक है ना, इसका आंसर डी होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन चलते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे आ चुके हैं 27 क्वेश्चन में। और 27 क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पे, जबान के तदरीस में तस्वीरों का इस्तेमाल क्यों की जाती है? बताओ। क्लास के सजाने के लिए, बशारे के कायम को पढ़ाने के लिए, वक्त गुजारने के लिए, सिर्फ तो होगा नहीं, सिर्फ वक्त गुजारने के गलत है, क्लास में सजाने के लिए, बशरे के कायम पढ़ाने के लिए, ये नहीं होगा। मतलब इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। आंसर होगा बी होगा। ठीक है ना, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन चलते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे आ चुके हैं अगला क्वेश्चन में। और अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि उर्दू तदरीस में सवाल के वज़ाइफ के तनकीब से क्या फ़र्क पाता है? बताओ। रटने की आदत की, या तनकीद, सोच के इजहार की, खामोशी की, सिर्फ तो होगा नहीं, रटने का होगा नहीं, खामोशी तो होगा नहीं। इसका आंसर क्या होगा? जल्दी बताओ। इसका आंसर इस तनकीदी सोच की इजहार की। ठीक है ना, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है। और यहाँ पे आ चुके हैं 29 क्वेश्चन में। इसके बाद एक क्वेश्चन लगता है और है, चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच में उस्ताद का किरदार क्या है? बोलो। चाइल्ड सेंटर्ड में हुक्म देने वाला, सवालत फ्राहम करने वाला, या सिर्फ जांचने वाला, या सजा देने वाला। सजा दे नहीं सकते बच्चे को, सिर्फ नहीं होगा, हुक्म देने वाला तो हो ही नहीं सकता। इसका आंसर क्या होगा? सवालियत फ्राहम करने वाला। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं इस प्रैक्टिस सेट का। लगता है ये लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों। आज की वीडियो में बस इतना ही, 30 क्वेश्चन लाया था। और 30 में आपका कितना बना ये कमेंट में आप बताना। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा उर्दू प्रैक्टिस सेट 1 का। और डेली मैं प्रैक्टिस सेट लाऊंगा और डेली आपको 30 में 30 लाना है। इसी तरह से अगर डेली 30 में 30 आप करोगे सितंबर तक, तो आपका यहाँ पर 30 में 30 कोई नहीं रोक सकता। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक है सेट 2 के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।